तो हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक रहने वाली है वो प्री बुकिंग स्कैम के रिगार्डिंग रहने वाली है। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत सारे स्टेट में, यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब हो, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां प्री बुकिंग के नाम पर बच्चों से पैसा लिया जा रहा है। तो आपसे अनुरोध है कि किसी भी कॉलेज में आप पैसा न दें, ना ही प्री बुकिंग करवाएं। आप री नीट का एग्जाम, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाली है 8 जुलाई को, आप उसका इंतजार करें। अगर री नीट एग्जाम हो जाती है तो आप उसके लिए तैयारी करें। अगर नहीं होती है और आप नीट एग्जाम में क्वालिफाई है तो उसके बाद एडमिशन लेने के लिए आप सोचें और काउंसलिंग कराने के लिए सोचें। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत लोग काउंसलिंग के नाम पर 20,000 25,000 रुपया बच्चों से ले रहे हैं, या कॉलेज के जो प्री बुकिंग के नाम पर ले रहे हैं। और देखिए, इसमें आपको घाटा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको लॉस हो सकता है। ताकि मान के चलिए कि आप किसी कॉलेज में प्री बुकिंग करवा लिए हैं, उसका फर्स्ट राउंड में एनसीएसएम ने उसको मान्यता दी ही नहीं, उसको फर्स्ट राउंड में मतलब कि मान्यता मिला ही नहीं काउंसलिंग का, तो आप उस समय क्या करोगे? अब वो कॉलेज वाला बोलेगा कि सेकेंड राउंड में आप करवा देंगे, तो फिर सेकेंड राउंड का आप वेट करोगे। आपका मार्क्स कम है, आपको मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो थोड़ा कम जाता है, और सेकेंड राउंड का जो होता है, मॉकअप राउंड का जो होता है, वो कट ऑफ मार्क्स थोड़ा हाई चल जाता है। इसलिए चल जाता है कि उस समय बहुत सारे स्टेट में एमबीबीएस का जो है थर्ड राउंड, मॉकअप राउंड, ऐसे काउंसलिंग चल रहा होता है। तो अगर उस समय अब बीएमएस का भी, बहुत लोग बीएमएस करना चाहते हैं तो उसमें गवर्नमेंट का भी इंतजार कर रहे होते हैं। अगर किसी भी कारणवश गवर्नमेंट में नहीं होता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस जो मॉकअप राउंड तक वेट करते नहीं होता है, तो कहाँ जाएंगे? वो आएंगे तो बीएमएस में आएंगे। तो इसलिए जो फर्स्ट राउंड में तो एमबीबीएस का इंतजार किए तो बीएमएस में नहीं आ पाए, इसलिए बीएमएस प्राइवेट का कट ऑफ या गवर्नमेंट का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है फर्स्ट राउंड में। अगर सेकेंड राउंड की बात करें तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई चल जाता है, क्योंकि जो एमबीबीएस वाले आपको तो बताए हैं कि एमबीबीएस लास्ट वेट करते हैं मॉकअप राउंड, अगर उसमें नहीं होता है तो उसमें वो भी भाग कर बीएमएस में आते हैं। तो इसलिए सेकेंड राउंड और मॉकअप राउंड में बीएमएस का कट ऑफ भी थोड़ा हाई चल जाता है। इसलिए आप कोई भी प्री बुकिंग वगैरह नहीं करवाए, कोई भी काउंसलिंग चार्ज जो 20,000 25,000 जो लोग मांग रहा है उसको आप न दें। अगर आप 8 जुलाई का वेट कर रहे हैं तो आप वेट कीजिए। अगर री नीट आ जाता है तो उसका तैयारी कीजिए। अगर नहीं आता है, आप क्वालिफाई है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको जो प्री बुकिंग के स्कीम पर नाम पर आपसे पैसा जो लिया जा रहा है वो आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा, और ना ही आपको कोई काउंसलिंग चार्ज दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग यहाँ होता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करके दिया जाएगा। आप जिस कॉलेज में बोलोगे, यूपी के कोई भी कॉलेज में बोलोगे या फिर अदर स्टेट कोई भी कॉलेज में बोलोगे, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग करके दिया जाएगा। तो आप इस काउंसलर को चक्कर में ना पड़े, 20,000 25,000 रुपया जो आपसे ठगा जा रहा है, ये आप इसके चक्कर में ना पड़े, और आप अपने अभी तो स्टडी पर फोकस करें। 8 जुलाई के बाद आप हमें संपर्क कर सकते हैं। 8 जुलाई के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट पर आपका काउंसलिंग करेंगे, और वो कॉलेज आपको दिलाएंगे जिस कॉलेज में स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है। सभी कॉलेज में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, जो आपको अफिलिएशन रहता है, जो गवर्नमेंट के जो मतलब कि जो पोर्टल होता है उससे अफिलिएशन उसको मिला रहता है। जो कॉलेज अफिलिएशन अपना कराया रहता है उसी को सिर्फ अपना स्कॉलरशिप मिलता है। तो जिस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलता है उसमें आपका एडमिशन मैं काउंसलिंग करवा कर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अगर आप जनरल, अगर ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, जनरल है लेकिन ईडब्ल्यूएस लगाए हुए हैं, तो उसमें लगभग आपको 40 से 50,000 स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको लगभग 80 के मतलब कि 80,000 के अप्रॉक्स आपको स्कॉलरशिप यूपी में प्रोवाइड किया जाता है, अगर यूपी के डोमिसाइल आप आए तो। अगर एसटी एससी अगर आप कैटेगरी से आते हैं और यूपी के आप डोमिसाइल है, तो आपके पास एक और प्लस पॉइंट बनता है कि आपका जो स्कॉलरशिप होता है लगभग 170 से लेकर 180 तक आपको सरकार द्वारा स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दी जाती है। और कॉलेज का फीस कितना रहता है? तो 2 लाख समथिंग रहता है, 2 लाख अप्रॉक्स पर ईयर फीस रहता है। आपको 1,17,000 मतलब कि एसटी एससी है तो गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी जाती है। इसलिए आपका जो फीस रहता है लगभग 20 से 30,000 पर ईयर ही लगता है। तो आपको अगर ऐसे स्कॉलरशिप वाला कॉलेज चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, और मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त करके आपको मैं कॉलेज दिलाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 8340
641795। आप 8 जुलाई के बाद हमें काउंसलिंग के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं।